नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विक्रम भंडारी एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक भी बहुत ही टाइम से बनाने की कोशिश करता हूं, पर मैं अपने स्केड्यूल की वजह से लेट होता गया। सॉरी उस देरी के लिए, इस वीडियो के लिए। बट मैं आप लोगों को आज बात करने वाला हूं आप लोगों से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एंड डिग्री। 2024 में क्या आपको डिग्री करनी चाहिए और क्या डिप्लोमा करना चाहिए, और इससे क्या क्या आपके आने वाले फ्यूचर में कौन से चेंजेस आ सकते हैं, क्या इसमें डिफरेंस रहेगा, और क्या आप एक डिप्लोमा करके अपना एक अच्छा सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग न्यू एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और इस वीडियो में आपको शायद मैं ये तो एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, बट मैं अपने जो थॉट्स हैं, जो अपने ओपिनियन है, वो बताऊंगा, जिससे कि आपको शायद हेल्प हो चूज करने में कि मुझे क्या एग्जैक्टली में करना चाहिए। क्या मुझे अपने फैमिली को फोर्सफुली एजुकेशन लोन लेके जबरदस्ती एक डिग्री के लिए जाना चाहिए, या फिर मैं अपने डिप्लोमा से भी अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता हूं इनकमिंग 5 इयर्स और इनकमिंग 10 इयर्स। ठीक है, तो इसी बात को देखिए, कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो डिग्री की फीस होती है 5 से 7 लाख रुपए होती है, विच इज नॉट it's not impossible to manage it, but it's very difficult to manage it। जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन लोन लेते हैं, शायद अपने जमीन गिरवी रखते हैं कि मेरे इकलौता बेटा है, मेरी इकलौती बेटी है, उसको मुझे पढ़ाना है, उसके ड्रीम पूरे करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज डिप्लोमा के बारे में। डिप्लोमा की अगर मैं फीस की बात करता हूं, तो आपको एक नॉर्मल डिप्लोमा आपको 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। डिप्लोमा का जो टाइम ड्यूरेशन होता है आपको 1 साल का रहता है, जिसमें कि आप 1 साल कॉलेज जाते हैं और 6 महीने की आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि अगर डिप्लोमा किन लोगों को करना चाहिए, जिन लोगों को कि उनके माइंड में ऑलरेडी सेट है कि मुझे शेफ बनना है, या फिर मुझे F&B सर्विस में जाना है, या फिर मुझे फ्रंट ऑफिस जाना है। ठीक है, कि उनको देखिए, क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि अगर आप चारों डिपार्टमेंट से, हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विस और फूड प्रोडक्शन में से, तो आपको चारों में से कुछ भी आप बनना है, तो आप जाइए अपना 1 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कीजिए, उसके यू आर गुड टू गो। उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं एंड आप उसके बाद जॉब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपके ये तो हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, बट देखिए अगर आपको शेफ बनना है, क्या आपको 3 साल की डिग्री की जरूरत है? नहीं है, बिकॉज जो शेफ बनते हैं दैट इज अ स्किल्ड बेस्ड जॉब। आपके पास जितना नॉलेज होगा, आपके हाथों में जितना हुनर है, आप उसके बेस पे आगे बढ़ते हैं। बट एट द वन पॉइंट जहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये बात ध्यान में रखने वाली है। देखो मैं आपको बता दूंगा कि 1 लाख में आप शेफ बन जाएंगे, बड़े शेफ बन जाएंगे, डेफिनेटली। यहाँ पर ऐसे बहुत मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया, शेफ लोगों के साथ, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा भी नहीं है, समझ रहे हो, बट दे आर स्टिल वर्किंग इन अ वेरी नाइस 5 स्टार होटल एंड दे आर आल्सो गेटिंग अ नाइस सैलरी। समझ रहे हो, अच्छी सैलरी भी ले रहे हैं, अच्छे 5 स्टार होटल में भी काम कर रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखना कि आपके पास डिग्री अगर नहीं है, अगर देखिए अगर मैं बात करता हूं मैरियट में एग्जीक्यूटिव शेफ की वैकेंसी है, आप उनके पास भी सेम एक्सपीरियंस है, आपके पास भी सेम एक्सपीरियंस है, बट आपके पास डिप्लोमा है, उसके पास डिग्री है, तो शायद उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिल जा सकती है। ठीक है, बट अगर आप लोग डिप्लोमा करते हैं, आपके पास अगर पैसे की थोड़ी सी तंगी है, आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं अपना कर सकता हूं कि अपनी मैं पढ़ाई बाद में मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, मैं पहले अपनी डिप्लोमा लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाऊंगा, उसके बाद में शायद जाके बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर वो डिस्टेंस में आपको पढ़ाई अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए मौका देते हैं, और आप बाद में जाके भी अपने लिए डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये तो हो गई डिग्री वालों की बात। अब मैं बात करता हूं सॉरी डिप्लोमा वालों की बात, अब मैं बात करता हूं डिग्री वालों की बात। देखिए डिग्री उन बच्चों के लिए है जिनके पास घर थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली से थोड़े से ठीक ठाक ही हैं। ठीक है, हम लोग उसको मिडिल क्लास फैमिली में काउंट करेंगे, बट नॉट तो जो जो कि 5 से 7 लाख रुपए अपने एक बच्चे के ऊपर खर्च कर सकते हैं एक डिग्री के लिए। ठीक है, देखिए अब मैं बात करता हूं, आपको मैंने बता दिया पैसा, इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 3 साल का। मैं किसी को भी जो भी अभी होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहा है, मैं उनको सबको सजेस्ट करता हूं कि 3 साल का डिग्री BSc इन होटल मैनेजमेंट इज इनफ। उनको किसी को भी BHMCT या करने की जरूरत नहीं, 4 साल का कोर्स करने की किसी को भी जरूरत नहीं। इन माय ओपिनियन, इन माय एक्सपीरियंस, मेरे को 6 से 7 साल इस इंडस्ट्री में काम करते हो गए हैं, और मैंने ये देखा है कि जो 4 साल की डिग्री है इट्स लाइक जस्ट वेस्टिंग 1 ईयर और एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखिए BSc करते हैं तो उसके बाद आपके पास MBA करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं बहुत सारे ऐसी नौकरी, अगर मैं बात करता हूं किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेके या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर को लेके, अगर आप जॉब करना चाहते हैं जहां पर एक डिग्री की जरूरत होती है, वहां पर आप सारे जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
जो कि कंपैरिजन में डिप्लोमा वालों के कंपैरिजन में ये आसानी नहीं है। डिप्लोमा वाले इस अप्लाई नहीं कर सकते, बट आप एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आप फर्दर एजुकेशन के लिए, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, अगर आप एचआर के लिए प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या फिर आप टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो आप एमबीए करने के बाद वो भी कर सकते हैं, जिसमें कि डिप्लोमा वालों को फिर से यहां पर बेनिफिट नहीं मिलता इस चीज का। ठीक है, ये हो गया आपका जो कुछ बेनिफिट्स हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो अब्रॉड जाना चाहता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप डिग्री कर रहे हैं, उसके 3 साल कंप्लीट होते ही अगर आप यूएस जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, J1 इंटर्नशिप के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, यूएस से अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करना चाहते हैं, फ्रांस जाना चाहते हैं, तो डिग्री वालों के पास ये बेनिफिट रहता है कि वो वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी J1 इंटर्नशिप के लिए। वो यूएस वगैरह से जाके, कनाडा से, यूके से जाके अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं, जो कि डिप्लोमा वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलता है अगेन। ठीक है, मैं अगर बात करता हूं कि आप लोग को J1 के लिए, इंटर्नशिप के लिए कभी भी इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा मैं, जितनी मेरी से हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि जब आप 3 साल की डिग्री करते हो, वहां पर आपका 3 साल तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंक्लूडिंग अकाउंट्स एंड अदर। और इसमें जो आपका जो एक्सपोजर रहता है, आपको बहुत बारीकी से आपको पढ़ाया जाता है, आपको सारे डिपार्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज होगा, और आपको बहुत सारी चीजें जो एक्स्ट्रा, जो कि आप डिप्लोमा वाले शायद कभी उनको सीख ही ना पाए, वो आप सीखते हैं। आप हाउसकीपिंग के बारे में सीखते हैं, आप हाउसकीपिंग लैब के बारे में सीखते हैं, आप लॉन्ड्री के बारे में सीखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किचन के, आप इसमें अगर ये प्लांट है, उसके सारी चीजें सीख जाते हैं कि ये प्लांट का जो लीव्स है, ये किस काम आते हैं, इसके रूट्स किस काम आते हैं, इसके फूल किस काम आते हैं, ये तक आपको पढ़ाया जाता है। आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। दूसरी बात, आपको अगर मैं फ्रंट ऑफिस की बात करता हूं या फिर किसी भी एफएनबी सर्विस की बात करता हूं, और उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर देखिए, डिप्लोमा वाले के पास क्या है कि 1 साल वो लोग काम करेंगे, 1 साल की पढ़ाई करने के बाद वो इंटर्नशिप करनी है उनको। उनके पास एमटी और एचओटी का ऑप्शन नहीं रहता, जिसमें कि आपको होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग बोलते हैं और मैनेजमेंट ट्रेनिंग। देखिए, अब जैसे आप 2 ईयर कंप्लीट करते हैं, 2.5 ईयर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपके पास प्लेसमेंट्स आती हैं कॉलेज में, डिग्री वालों के कॉलेज में। ठीक है, जिसमें कि आप 2 साल का किसी भी अच्छे 5 स्टार होटल में जाके आप नेशनली और इंटरनेशनली अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपके पास नॉलेज अच्छा है, एंड यू आर गुड टू गो, देन आपका क्या होता है, इंटरव्यूज होते हैं, जिसमें कि आपको 2 साल के अंदर आपको एक मैनेजर सुपरवाइजर बना दिया जाता है, जो कि आप अगर मैं बात करता हूं डिप्लोमा वाले के कंपैरिजन में, तो उनको शायद 5 से 7 साल या 10 साल भी लग जाए उस लेवल पे पहुंचने में, जहां पर आप 2 से 3 साल में पहुंच सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये है डिग्री एंड डिप्लोमा का। और मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा नहीं, डिग्री अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने मॉम डैड को, अपने पेरेंट्स को फोर्स ना करें कि नहीं मुझे डिग्री ही करनी है, मेरे लिए एजुकेशन लोन लो, या फिर क्योंकि वो डिप्लोमा डिग्री करने के बाद अगर आपके पास आपकी जॉब नहीं लगती, इन द सेंस कि आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पसंद नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारी चांसेस में क्या होता है कि देखो, सॉरी, जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, जब मेरे फ्रेंड्स लोग कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री छोड़ दी, वो लोग दूसरे सेक्टर्स में चले गए, कोई रिटेल में चला गया, कोई किसी में चला गया। बट यहां पर जो, अगर देखिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ना बहुत एक तो लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हैं, पैसे सैलरी कम है। इंडिया में की अगर मैं बात करता हूँ, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मेरे को सैलरी वगैरह, पैसे मैं नहीं बचा पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें रहती हैं, और इतना लंबे आवर्स मुझे काम करना पड़ रहा है। तो आपने जबरदस्ती से फोर्स करके अपने पेरेंट्स को मना तो लिया, उन्होंने लोन ले लिया आपके लिए, बट नाउ यू डोंट वांट टू वर्क इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, देन तो आपकी डिग्री का क्या फायदा होगा? समझ रहे हो? डेफिनेटली आप उसके बाद आप रिटेल सेक्शन में जा सकते हो, उसके बाद आप एविएशन में जा सकते हो, आप कैबिन क्रू वगैरह बन सकते हो, आप बैंक सेक्टर में जॉब कर सकते हो, जितने भी मैंने आपको जॉब बताया आपको, वो आप कर सकते हो। बट आप अगर जिसके लिए, मेन चीज के लिए आपने होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली थी, आपने इतनी फैमिली से लड़ाई की और आपने लोन वगैरह लेके करवाया, बट आप उस फाइनली यू डोंट वांट टू कंप्लीट दैट वन, राइट? तो ये मैं कहना चाहूंगा कि शायद आप अब जब आप डिप्लोमा करने के बाद जॉब करने लग जाएंगे, तो शायद उसके बाद आप लोग गल्फ वगैरह जाके काम करके वहां पर से अच्छा पैसा कमा के फिर बाद में कर सकते हो। सो या मेरा यही कहना था आप लोगों से, यही मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाह रहा था कि अगर आप लोग डिग्री एंड डिप्लोमा में कंफ्यूज हैं, तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन देखिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। ठीक है? नहीं तो बाद में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं, जो कि मेरे फ्रेंड्स लोग, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जिनके साथ में हम लोग काम करते हैं, उनको मैंने देखा हुआ है अपने एजुकेशन लोन को चुकाते चुकाते उनकी कमर टूट जाती है। सो थैंक यू वेरी मच, और जो भी कर रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड
वेलकम टू द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इट्स अ वेरी ग्लैमरस एंड वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, जहां पर आप लोग अपना एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। डेफिनेटली उसके साथ में किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, किसी के अच्छे भी और बुरे भी, ठीक है। आई विश कि आप अच्छे फेस पहले देखो, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस इंडस्ट्री में आओ और एक अपने लिए एक बहुत अच्छा करियर लेके जाओ अपने पास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम टू द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द वेरी बेस्ट।